तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज जो है उसे स्टार्ट करने वाला हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये सीरीज जो है वो अभी अभी ही लॉन्च हुई है। और जब मैंने इस सीरीज को पढ़ा तो इसकी स्टोरी को देखने के बाद मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया क्योंकि ये स्टोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा गजब होने वाली है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस स्टोरी का थोड़ा मज़ा दिया जाए। लेकिन चूंकि ये अभी एक न्यू सीरीज है तो इसीलिए इसके ज़्यादा चैप्टर जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जितने चैप्टर भी रिलीज हुए हैं उन चैप्टरों को देखने के बाद आपको यकीनन बहुत ही ज़्यादा मज़ा जो है वो आएगा। तो चलो फिर अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो हम लोगों को बताती है कि जो गॉड्स थे वो वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इविल वॉइड गॉड के साथ में फाइट कर रहे थे। लेकिन जो गॉड्स थे वो इस चीज़ को समझ चुके थे कि चाहे वे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले लेकिन वे इस वॉर को नहीं जीत सकते, तो इसीलिए उन्होंने इन द एंड एक फैसला लिया कि वे जो ह्यूमन है उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए जो गॉड्स थे उन्होंने अपनी बॉडी, ब्लड और अपने बॉन्स को सेक्रीफाइस करने के बाद ह्यूमनों के लिए एक आखिरी बैरियर जो था वो बनाया ताकि वे ह्यूमन जो है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जो इविल वॉइड गॉड था उसकी पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और उसकी डिवाइन पावरों के कारण आखिरी में जो ये बैरियर था ये भी टूटना शुरू हो गया। जिसे देखने के बाद जो गॉड्स थे वे भी इस चीज़ को समझ गए कि चाहे वे कुछ भी क्यों ना कर ले लेकिन वे ह्यूमनों को ज़्यादा लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो गॉड्स थे उन्होंने ह्यूमनों के सबसे खतरनाक ट्रायल जो थे उन्हें लेना शुरू कर दिया। जिसके बाद कुछ ह्यूमन जो थे वो सामने निकल कर आए जिनके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन होने के कारण उन्होंने इस ट्रायल को पास कर लिया, जिसके बाद उन लोगों को इनहेरिटर्स कहा गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक ही ह्यूमन को देखते हैं जिसे कि एक आवाज़ सुनाई देती है कि गॉड रियल में तुम्हारा स्वागत है और न्यू गॉड का जो ट्रायल है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन इस बार तुम्हें हर हाल में ये ट्रायल जो है वो पास करना होगा और इस ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हें इस वर्ल्ड का न्यू गॉड जो है वो बनना होगा। और यहाँ पर तुम्हें गॉड्स के द्वारा दिए गए वॉरियर जो है उनके साथ में फाइट करनी होगी, जिनके बाद तुम्हें यहाँ पर डिवाइन पावर जो है वो ऑब्टेन करने के लिए मिलेगी यहाँ पर। लेकिन जो डिवाइन पावर है वो तुम्हारी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगी और इसी तरह से करते करते तुम एक न्यू गॉड जो है वो बन जाओगे, जिस तरह से पूरे पास्ट में जो गॉड थे वो हुआ करते थे। जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर जो वर्ल्ड इविल गॉड है उसके साथ में फाइट करनी होगी। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हम जो वर्ल्ड इविल गॉड होता है उसको देखते हैं जो कि बोलता है कि मोर्टल तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसका सामना कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे ह्यूमन उसके सामने खड़े होते हैं। जिसके बाद दोबारा से हमें नरेटिंग वॉइस जो होती है वो सुनाई देती है जो कि बोलती है कि इन सभी को एक साथ में मिलकर जो गॉड की ग्लोरी है उसे वापस लेकर आना होगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा कर पाएगी? क्या ये गॉड्स की ग्लोरी को वापस ला पाएंगे? और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम उसी ह्यूमन को देखते हैं जिसे कि एक आंख चारों तरफ से देख रही होती है और उसे देखते हुए बोलती है कि ह्यूमन क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर जो डिवाइन पावर है उसे ओपन कर लेते हो तो तुम यहाँ पर मेरा सामना कर पाओगे? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो। इनहेरिटर जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, तुम लोग जो है वो बस यहाँ पर टाइम को बर्बाद करने के लिए आए हो और इन द एंड तुम सभी भी मारे जाओगे। जो सुनते के साथ ही वो ह्यूमन जो होता है वो उनके ऊपर अटैक करते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो नहीं हारने वाले क्योंकि हम लोग दिन रात जो है वो इसी दिन के लिए प्रैक्टिस करते रहे हैं। हमने इस सफ़र के दौरान बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है उसे भी गेन किया है और इस एक्सपीरियंस को पाने के लिए हमने पता नहीं कितने बड़े बड़े ख़तरे जो था उनका सामना भी किया है। और हमारे साथ में ऐसा बहुत ही बार हुआ है कि जब भी हमने ऊपर उठने की कोशिश की है तो हमें हर बार जो था वो नीचे गिरा दिया जाता था, लेकिन हर बार नीचे गिरने के बाद भी हम लोग दोबारा से उठे हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि जो पुराने गॉड थे हमें उन गॉड से अलग बनाती है क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं और हम लोग जो है वो तुम्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और अब इसी के साथ में जो हमारी स्टोरी होती है वो स्टार्ट होती है। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी के अंदर जो गॉड्स है उन्हें रूलर कहा गया है, तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो यूनिवर्स के किसी प्लेनेट के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम खड़े हुए एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं। और अब जो उनमें से लड़का होता है वो बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग जो कि खुद को पूरी तरह से इनविजिबल समझा करते थे वो एक दिन इस तरह के दिन को भी देखेंगे। अब केवल बैटल ही नहीं बल्कि हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल अपने एंड पर आ चुकी है। और अब हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम गैन चैन है जो कि एक ड्रैगन है। जिसके बाद अब हम उसके साथ में खड़ी हुई लड़की को देखते हैं जिसका नाम की जोया चाइनाया होता है जो कि रूलर ऑफ लाइट होती है। और वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग इस बैटल को जीत जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि नहीं, अभी सब कुछ जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी फाइनल मोमेंट बाकी है। और हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये किंग ऑफ रूलर है जिसका नाम की ओडिन है।
और अब ओडिन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को अपने ऊपर यकीन रखना चाहिए, हम लोग इस तरह से हार नहीं मान सकते क्योंकि हम लोग रूलर है। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर देखते हैं कि एक और रूलर जो होता है वो आ जाता है जिसका नाम कि लाउजी होता है, जो कि मोरल ऑफ लॉर्ड होता है। और अब लाउजी जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि जो 9 रोटेशन ग्रेट फॉर्मेशन है वो बस कंप्लीट ही होने वाली है और यही चीज़ हम लोगों का आखिरी चांस होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ का जो स्पेस होता है वो क्रैक हो जाता है, जिसके अंदर से कोई पर्सन जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरता है। और उस पर्सन की ऐसी हालत को देखने के बाद जो जोया और जो गोंग चैन होता है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें इस पर्सन के बारे में भी बताया जाता है कि इसका नाम यांग जियान है, जो कि लैंगशैन रूलर है। और हम देखते हैं कि जो यांग जियान होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो उन लोगों से बोलता है कि मैं उसे और ज़्यादा देर रोक कर नहीं रख पाया क्योंकि वो यहाँ पर आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक अजीब सा टेंटिकल आता है जो कि सीधे जो जोया होती है उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है, जो देखने के बाद गोंग चैन और जो ओडिन होते हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब जोया जो होती है वो वहीं पर ही मारी जाती है और हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम कितनी मासूम। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये सन ऑफ ब्लैक मिस्टर घाट होया है। और अब घाट होया जो होता है वो वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि कोशिश करना बंद करो क्योंकि अब तुम सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो गोंग चैन और जो ओडिन होते हैं वो दोनों ही अपने वेपनों को निकाल कर सीधे जो गा मिस्ट होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जो लाउजी होता है वो उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को बस थोड़ी सी देर जो है वो इसे यहाँ पर संभाल कर रखना होगा, इतने में मेरी फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो ओडिन होता है वो अपनी पूरी पावर के साथ में जो घाट होया होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं हम देख पाते हैं कि जो गोंग चैन होता है वो एक ड्रैगन में बदल चुका होता है और जो ओडिन होता है वो गोंग चैन के ऊपर खड़ा होने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आउटर रियलम के एक कीड़े, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप अर्थ से वापस चले जाओ। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही गोंग चैन जो होता है वो अपने एक बहुत ही पावरफुल फ्लेम अटैक जो होता है वो सीधे गाटोया के ऊपर कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोंग चैन का अटैक इतना ज़्यादा छोटा होता है कि वो गाटोया के दांत तक ही पहुंच पाता है। लेकिन तभी जो ओडिन होता है वो हवा में जंप लगाते हुए जो उसका वेपन होता है उसे तैयार करने लगता है और अपने वेपन को तैयार करने के बाद सीधे जो गाटोया होता है उसके ऊपर शूट करते हुए बोलता है कि कीड़े कहीं के तुम यहाँ पर मरोगे। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका वेपन जो होता है वो सीधे जाकर गाटोया से टकराता है। और अपने वेपन को गाटोया से टकराता हुआ देखने के बाद ओडिन भी थोड़ा खुश हो जाता है। लेकिन तभी गोंग चैन जो होता है वहाँ पर आने के बाद ओडिन से बोलता है कि केयरफुल रहना क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका टेंटिकल जो होता है वो ओडिन की बॉडी के आर पार हो जाता है। और जो गाटोया होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि नहीं, सब कुछ जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो गाटोया होता है वो ओडिन और जो गोंग चैन होता है उन दोनों को ही खाना शुरू कर देता है और उन दोनों को खाते हुए बोलता है कि तुम लोगों की किस्मत यही है, तुम लोगों को हमारे खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए था। और अब तुम लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर देने के बाद जो रूलर का एरा था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब बस यहाँ पर तुम्हारे जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं वे बचे हुए हैं जिन्हें कि हम बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लाहौजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए जो गाटोया होता है उससे बोलता है कि क्या हुआ अगर हम लोग यहाँ पर हार गए, तो क्या हुआ अगर यहाँ पर जो सन था वो डिस्ट्रॉय हो गया तो, लेकिन दोबारा से सन जो है वो राइज ज़रूर करेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओडिन होता है वो भी अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि फाइनली वो समय जो है वो आ गया है। और ओडिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाटोया होता है वो लाओजी के चारों तरफ जो शील्ड बनी होती है उसके ऊपर अटैक को करता है, लेकिन उससे पहले ही जो लाओजी होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट करने का जो बटन होता है वो दबा देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जिस मशीन के अंदर बैठा हुआ होता है उसके अंदर से एकदम से बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो होती है वो निकलती है और वो वहाँ पर एक प्रकार की यिन यांग फॉर्मेशन जो होती है उसे बनाने लगती है। और जो लाउजी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो पुराने रूलर थे वे फेल हो गए, लेकिन दोबारा से रूलर जो है वो जरूर आएंगे क्योंकि जो ह्यूमंस है वे अभी भी अर्थ के ऊपर जिंदा है और जब तक ह्यूमैनिटी जिंदा है तब तक रूलर जो है वो दोबारा से पैदा होते रहेंगे। जब तक ह्यूमैनिटी है तब तक तुम रूलरों को ख़त्म नहीं कर पाओगे। जो ह्यूमैनिटी है वो दोबारा से राइज ज़रूर करेगी और वो रूलर्स की ग्लोरी जो है उसे दोबारा से लेकर ज़रूर आएगी और तुम लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। और लाओजी की इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद अब हमें 9 रोटेशन फॉर्मेशन जो होती है उसके बारे में बताया जाता है कि जो 9 रोटेशन फॉर्मेशन थी वो यहाँ पर सीए की डिवाइन पावर जो थी उसे कंडेंस किया करती थी, जो कि रूलरों की तरह एक तरह से सन की तरह थी।
और बात की जाए इसके मेटल की, तो जो इसका मेटल था वो स्टार रियलम के क्रिएशन मेटल से बनाया गया था और इसके पास में टाइम मैनिपुलेशन की भी पावर थी, लेकिन अब इसे यहाँ पर मॉडिफाई करने के बाद इसे पूरे प्लेनेट के लिए एक्सपेंड कर दिया गया है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी ज़्यादा खुशी मनाई जा रही होती है और हम वहाँ पर एक न्यूज़ को देखते हैं जहाँ पर कि बताया जाता है कि बीस्ट एडवेंचर और बैटल के लिए जो सबसे बेस्ट गेम है उसकी यहाँ पर 20 एनिवर्सरी जो है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इस रियल लाइफ कंपटीशन गेम की, तो इसका नाम है ट्रू रियलम। और इस गेम की सबसे खास बात यह है कि इस गेम के अंदर मिलने वाली चीज़ें और मिलने वाली पावर जो है उसे तुम रियल लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, इसीलिए ये गेम जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। और इससे अलग हम गेम के अंदर आप लोगों के लिए नए नए अपडेट भी लाते रहते हैं, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इंजॉय मिल सके। और इसी के साथ में अगर आप रूलर रियलम गेम को खेलते हैं तो आप यहाँ पर न्यू इनहेरिटर जो है वो भी डिवाइन पावर को पाने के बाद बन सकते हो। जिसके बाद अब हम सड़क के ऊपर देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा भागते हुए जा रहा होता है और वो भागते हुए हंसते हुए बोलता है कि फाइनली 10 साल की मेहनत के बाद मैंने जो मैजिक ऑफ रेंडेड मून है उसे सीख लिया है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर खड़े हुए एक बंदे को देखते हैं जो कि उस पर्सन की हालत को देखने के बाद बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर एक और पर्सन जो है वो पागल हो चुका है, क्योंकि हम गेम के अंदर तभी इंटर कर सकते हैं जब हम अपनी पावर को अवेकनिंग कर सके, लेकिन अगर वे रियल वर्ल्ड के अंदर अपने जो एलिमेंट है उनके ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो उनकी यहाँ पर मौत जो है वो भी हो सकती है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ लड़का जो होता है वो उस टकले से बोलता है कि आखिर इस टूटे हुए गेम में ऐसा क्या है कि यहाँ पर लोग जो है वो इस गेम के लिए इस तरह से पागल हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, या इस बात को तो तुम खुद भी जानते हो कि गेम के अंदर जाने के बाद लोगों को अच्छे अच्छे आइटम, ट्रेजर और उसी के साथ में स्पिरिचुअल एबिलिटी भी मिलती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम उस बैठे हुए बंदे को देख पाते हैं जिसका नाम कि जी जियांग फैंग होता है और यही हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। और अब वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग से बोलता है कि यहाँ पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर तुम गेम के अंदर से किसी भी चीज़ को प्राप्त करते हो तो तुम उसे रियल लाइफ के अंदर भी यूज कर सकते हो, इसीलिए सभी लोग इस गेम के लिए इतने ज़्यादा पागल है। और उस टकले के इतना बोलते के साथ ही हम वो सामने वाले बंदे की हालत को देखते हैं जिसे कि 2 पर्सन पकड़ कर ले जा रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तुम्हारी स्पिरिट जो है वो यहाँ पर दूषित हो चुकी है, तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है उसे गुजारना होगा। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं नोबल इनहेरिटर हूँ, तो इसीलिए चुपचाप मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते। और उस बंदे की ऐसी हालत को देखने के बाद यांग फैंग जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक और बंदा जो है वो पागल हो चुका है। और अब वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग से बोलता है कि हाई लेवल पर पहुंचने के बाद ही सोसाइटी के अंदर तुम्हें हाई स्टेटस मिलता है। अगर तुम यहाँ पर अच्छे गिफ्ट और अच्छे स्टेटस को नहीं पा पाते हो तो तुम सोसाइटी के अंदर बस यहाँ पर नीचे ही दबकर रह जाते हो, जिसका तुम्हें सोशल रिसोर्सेज के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप तुम यहाँ पर बेफालतू की ये सोसाइटी की यहाँ पर जो टोंट है वो मुझे मारना बंद करोगे। जो सुनकर वो टकला जो होता है वो हंसते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि सच बताओ तो मैं वैसे ही गिफ्टेड पर्सन हूँ, लेकिन चूंकि अब मैं एक मिडल एज इंसान बन चुका हूँ तो इसीलिए अब मुझे बॉटम सोसाइटी के अंदर ही रहना होता है। जो सुनते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अरे हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, तो फिर कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर बिल के तौर पर मुझे एक महंगा सा गिफ्ट जो है वो दे दो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जो होता है वो भी हंसने लगता है और वह हंसते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि हाँ अगली बार मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा, क्योंकि इस बार मैं एक बहुत ही अच्छा मिशन जो है वो स्पाइडर का फिनिश करने के लिए जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी अच्छी पेमेंट भी मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो टकला जो होता है वो अपनी ब्रेसलेट को पहनने के बाद वहाँ पर एक बटन जो होता है वो दबाता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके सामने एक डिस्प्ले आ जाती है जिसके अंदर की काफ़ी सामान होता है, जिसके अंदर से अब वो एक गोली जो होती है उसे निकाल लेता है जो कि एक हीलिंग पिल होती है। और अब जैसे ही वो उस हीलिंग पिल को एब्जॉर्ब करता है तो हम देखते हैं कि एकदम से उसका हाथ जो होता है वो ठीक हो जाता है। जो देखने के बाद अब वो टकला जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब मैं फुल पावर जो है वो महसूस कर पा रहा हूँ। जैसे ही मैं अपने लेवल अप को कर लूँगा तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर पैसा मिलेगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना भी खिलाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है हम लोग जो है वो महीने के एंड में इस मैटर के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मुझे डर है कि पता नहीं तब तक कि तुम जिंदा भी रहोगे या नहीं। और जियांग फैंग की इस बात को सुनने के बाद वो टकला जो होता है वो जियांग फैंग की तरफ देखने लगता है और वो जियांग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग फैंग तुम टेंशन मत लो, जिस पर्सन को तुम ढूंढ रहे हो उसे मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। जो सुनने के साथ ही अब जियांग फैंग जो होता है वो भी एकदम से शांत हो जाता है और अब उसे अपनी पास्ट की बातें जो होती है वो याद आने लगती है, जहाँ पर कि जियांग फैंग काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और वो पर्सन जियांग फैंग के सर के ऊपर हाथ फेर रहा होता है।
और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद यांग फैंग जो होता है वो उस टकले का भी शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि यांग फैंग गली से होकर जा रहा होता है। वहाँ से जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि ओल्ड जी आखिर तुम हो कहाँ पर और कैसे मैं तुम्हें ढूंढूं। और इतना बोलकर यांग फैंग जो होता है वो अपने गेट को ओपन करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान नीचे पड़े हुए पार्सल के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि क्या किसी ने मेरे लिए पार्सल जो है वो भेजा है। और इतना बोलते के साथ ही जो यांग फैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर वो बॉक्स जो होता है उसे ओपन करने लगता है। और उसे ओपन करते हुए सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने पिछली बार जो लॉटरी खरीदी थी वो मैं जीत गया हूँ। और इतना बोलकर जैसे ही वो उस बॉक्स के अंदर से सामान को निकालता है तो उसे पता लगता है कि वो बस एक लॉकेट है, जिसे देखने के बाद यांग फैंग बोलता है कि आखिर ये क्या है। और यांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही सामने से एक लेडी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ओ अच्छा तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। जो सुनते के साथ ही यांग फैंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और अब वो लेडी जो होती है वो चिल्लाते हुए यांग फैंग से बोलती है कि इतना लंबा टाइम बीत चुका है लेकिन अभी तक भी तुमने जो रेंट है वो मुझे पे नहीं किया है। पिछले 3 महीनों का रेंट तुम्हारे ऊपर बाकी है। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम आंट रू है और जहाँ पर यांग फैंग रहता है ये उस हाउस की ओनर है। और अब आंट रू की बात को सुनने के बाद यांग फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि आंट मैंने पैसा कमाने की कोशिश की थी लेकिन आज मेरा दांव नहीं लग पाया, लेकिन टेंशन मत लीजिए मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर दूंगा। और यांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही वो ब्रेसलेट जो होता है वो एकदम से उसके गले से चिपक जाता है और हम देख पाते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी रेड कलर का और अभी रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद यांग फैंग भी शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये जिंदा है। और इतना बोलते के साथ ही अब यांग फैंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो उस ब्रेसलेट को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करने लगता है। जो देखने के बाद जो आंट रू होती है वो बोलती है कि आखिर इसे एकदम से क्या हो गया, ये इस तरह से ज़मीन पर क्यों लौट रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी प्रकार की बीमारी है। और आंड्रू के इतना बोलते के साथ ही हम यांग फैंग को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो दर्द के मारे वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लॉकेट जो होता है वो अपने यहाँ पे ढीला पड़ गया, जो यांग फैंग होता है उसके गले में लटक जाता है। जो देखने के बाद यांग फैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंट वो होती है वो भी यहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जियांग फैंग आखिर तुम्हें एकदम से क्या हो गया, तुम मुझे यहाँ पर डराओ मत। जो सुनते के साथ ही जियांग फैंग जो होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है और वह हंसते हुए बोलता है कि हाँ टेंशन मत लीजिए मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो आंट वो होती है उसकी गर्दन को कोई पीछे से उड़ा देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि आंट रू का खून जो होता है वो हवा में लहराने लगता है, जिसे देखने के बाद तो खुद जियांग फैंग भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देख पाते हैं कि जो आंट रू होती है वो मरने के बाद उसकी लाश वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सामने से एक अजीब सा क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और उसे देखते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब हम उस अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और उसका वेपन जो होता है वो भी देखने में काफ़ी पावरफुल लग रहा होता है और वो सीधे जियांग फैंग के सामने आ जाता है। लेकिन तभी जो जियांग फैंग होता है उसके सामने एक डिस्प्ले जो होती है वो आ जाती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, आप रूरल रियलम के न्यू प्लेयर जो है वो बन चुके हो, तो अब आपको यहाँ पर अपना पहला मिशन जो है वो कंप्लीट करना होगा। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियांग फैंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं न्यू प्लेयर जो है वो बन चुका हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियांग फैंग जो होता है वो किसी चीज़ को खोलते हुए बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर जो कंपास होता है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि वो डायरेक्शन को बताता है। और इतने सारे लोग जो होते हैं वो यहाँ पर दिशा का पता लगाने के लिए जो कंपास होता है उसका यूज करते हैं। और इतना सोचते ही वो उस बॉक्स को ओपन करने के बाद उसके अंदर से एक क्रिस्टल को निकाल लेता है। और उसे देखने के बाद जो जियांग फैंग होता है वो बोलता है कि ये तो बस एक बीड है, क्या सच में इस मामूली से बीड के अंदर इतनी पावर होती है कि ये इस तरह के फैक्शन को बना पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए जियांग फैंग से बोलता है कि बेटे मैं वापस आ गया और मैं गेम के अंदर से इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम जो है वो लेकर आया हूँ जिनके साथ खेलने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हमें पता लगता है कि जियांग फैंग ने जिस पर्सन को अपनी पास्ट में देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका फादर था जिसे कि वो ढूंढना चाहता है। और अब जियांग फैंग का फादर जो होता है वो जियांग फैंग को सीधे पकड़कर उठा लेता है और उसे अपनी बाहों में उठाने के बाद उसके साथ में वहाँ पर खेलना शुरू कर देता है। और अब इस मेमोरी को याद करने के बाद जियांग फैंग जो होता है वो बताता है कि ये मेमोरी जो थी वो मेरे फादर के साथ में मेरे घर की लास्ट मेमोरी थी, क्योंकि इसके बाद मेरे फादर जो थे वो डिसअपेयर हो गए और जो पुलिस थी उन्होंने मुझे बताया
कि जो मेरे फादर है उनके पास में मेरे फादर की गेम की एक्टिविटी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बस जो मेरे फादर है वो नॉर्मली डिसअपीयर हो गए हैं। और अब जियांग फैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।